नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक और उसके भाई की गोली मारकर 3 लोगों ने हत्या कर दी। उस हत्या के बाद जो हत्यारे थे उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो पुलिस की कैद में हैं। उनके ऊपर एक न्यायिक जांच योगी आदित्यनाथ ने बिठा दी है और बाकायदा काबिल अफसरों को इस काम में लगाया गया है कि इसके पीछे, हत्या के पीछे कौन थे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये 3 लोग बहुत ही गरीब परिवार के थे और इनके पास जो पिस्तौल मिली है वो विदेशी पिस्तौल थी जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो इनके पास 15 लाख रुपए, गोली और गोली चलाने के लिए प्रशिक्षण ये किसने दिया, किसने अतीक और उसके भाई की हत्या करने की सुपारी दी। यह भी कहा जा रहा है कि यह सुपारी के लिए 10-10 लाख रुपए किसी ने दिए और कौन इनके पीछे थे, तो उसकी कई थ्योरियां उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसमें एक थ्योरी यह है कि उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल के बड़े नेता से अतीक के बहुत बड़े संबंध थे और अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी थी, जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो उसने अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद से पिछले 40 साल में कमाई, जिसका प्लॉट कब्जा लिया, किसी का मकान कब्जा लिया, किसी के खेत कब्जा लिए, कहीं लूट और अपहरण और हत्या करके सुपारी किलिंग कराकर जो पैसा कमाया, हजारों करोड़ रुपया उस नेता के पास जमा किया हुआ था। और यह कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का जब बेटे का एनकाउंटर हो गया और उसको कोर्ट से सजा मिल गई किसी केस में, तो उसको लग गया कि अब जेल के बाहर आना उसका मुमकिन नहीं है और इसलिए कहा यह जा रहा था कि अतीक अहमद और उसके भाई ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को अपना ठिकाना भी बता दिया था और जहां जहां हथियार रखे थे वो हथियार बरामद कराए थे और वो ये भी बताने वाला था कि पाकिस्तान के आईएसआई से और जो पाकिस्तानी एजेंसियों से जो संबंध है और बीच के जो लोग हैं उनका खुलासा भी करने वाला था और इसीलिए उस बड़े नेता की सह पर अतीक अहमद की हत्या करा दी गई। अब इसको कोई पुष्ट नहीं करता, क्योंकि जब तक जांच एजेंसियां अपने तरीके से जांच करेंगी, पूरी जांच के बाद असलियत सामने आएगी। लेकिन इसी के पहले कुछ लोग इसको राजनीतिक एंगल देने लगे हैं और कुछ लोगों ने इसको लेकर योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। उसमें इसको धार्मिक एंगल से जोड़ दिया गया और ओवैसी जैसे नेता ने तो पहले ही दिन से ये कह रखा था। उन्होंने कहा कि जो दाढ़ी वाले होते हैं उनको पुलिस एनकाउंटर कर देती है, बाकी का क्या। फिर इसी तरह से ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो भी सवाल उठाती है और वो कहती है, योगी जी उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। वो कहती है कि अब केंद्र की कितनी एजेंसी यूपी में जाएंगी। तो भाई ममता बनर्जी जी, आपके शासनकाल में जो वहां हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वहां तो एफआईआर दर्ज होती नहीं। अभी हमने देखा रामनवमी पर, अभी हमने देखा हनुमान जयंती पर, और ये देखते आए हैं चुनाव के बाद से जितनी हिंसा हुई है। तो भाई कार्रवाई जब नहीं करोगे तो केंद्र की एजेंसी को जाना पड़ेगा। जिन योगी जी की बात ममता बनर्जी आप कर रही हैं, वहां तो तत्काल एक्शन हुआ। ऐसा थोड़ा ही है कि जिन्होंने गोली चलाई उनको जाने दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एफआईआर हुई है, जेल में है। अब आप कहती हैं कि एनकाउंटर हो रहे हैं, तो भाई एनकाउंटर कब करता है पुलिसकर्मी? पुलिस के जो जवान हैं उनको शौक नहीं है कि वो अपनी जान जोखिम में डालें, अपनी नौकरी जोखिम में डालें, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, क्योंकि जब कोई एनकाउंटर हो जाता है उसके बाद जांच कमेटी का सामना करो। कितनी बड़ी टेंशन है। एक आदमी नौकरी करेगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा और पता लगा सस्पेंड हो गया मीडिया ट्रायल में, फिर उसके बाद बच्चों को पाले या पेट कैसे भरे इसकी चिंता करे। लेकिन इधर कोर्ट का नोटिस अब जांच कमेटी के सामने आई है, फिर निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। गरीब सिपाही के पास तो ये पैसे होते नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपना एक बड़ा वकील खड़ा कर सके 50-60 लाख रुपए में। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं वो तो पैसे वाले हैं, तो किसी सिपाही का शौक नहीं है कि वो एनकाउंटर करे। जब उसके जान पर परवाह पड़ती है, जान पर पड़ती है, आत्मरक्षा में वो गोली चलानी पड़ती है, क्योंकि बदमाश को पकड़ना उसकी ड्यूटी है। लेकिन जिस तरह से इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, इसमें आपको बता दी एक विशेष धर्म के लोग कूद पड़े हैं और इसको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि योगी सरकार में केवल मुसलमानों के एनकाउंटर हो रहे हैं, जैसे कि केवल मुसलमान ही अपराधियों को जेल में डाला जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। आपको बता दें, इत्तेहादे
मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं मौलाना तौकीर रजा। कई बार आपने इनके जहर भरे भाषण और भाषा सुनी होगी, लेकिन अब ये इस अतीक जो कि एक माफिया था, जिसके ऊपर 100 से अधिक FIR थी, जिसका टेरर इतना था कि आप देखिए कि इलाहाबाद समेत कई जिलों में, अब तो प्रयागराज नाम है, इतनी दहशत थी कि IAS और IPS अधिकारियों के भी ये बंगलों पे खड़ा हो जाए, प्लॉट पे खड़ा हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके खिलाफ कुछ कर सके। राजू पाल की हत्या को भुला दिया और ये जंगल राज हो गया। AK-47 से हमला हुआ, वो MLA थे, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और उसके बाद जब टम्पू में डालकर उनको ले जा रहे थे लोग अस्पताल, तो फिर 20 शूटरों ने दोबारा मारा उसको। ये होता है जंगल राज। और अब ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, लेकिन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जो ये अध्यक्ष हैं मौलाना तौकीर रजा, इनसे जैसी उम्मीद थी, और अभी इसके साथ में और भी कई लोग इस तरह से करेंगे अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने घोषणा कर दी है, वो कह रहे हैं कि जुर्म की इंतहा हो गई है, जंगल राज कायम हो गया है। अतीक और उसके भाई की हत्या पुलिस और सरकार ने मिलकर कराई है। यह बयान इनका गौर करने लायक है और मैं योगी सरकार को कहूंगा कि तत्काल इस पर एक्शन ले, FIR दर्ज करें, इनको जेल में डालें, क्योंकि जो इन्होंने कहा है ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये जितने एनकाउंटर है उस पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हत्या जो हुई है, सीधा आरोप लगा दिया, सरकार और पुलिस ने मिलकर कराई है, जबकि अपराधी जेल में है। ये कैसे कह सकते हैं कि जब तक अभी जांच नहीं पूरी होती, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक कोई कैसे निर्णय कर सकता है कि ये हत्या किसने कराई है? इसके पीछे अभी हो सकता है तौकीर रजा ही हो सकता है कोई उनसे जुड़ा हुआ और व्यक्ति हो। कौन कह सकता है कि इसके पीछे कौन है? अभी तो खुलासा होना बाकी है। कोई कह रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता इसके पीछे है, क्योंकि उसके पास अतीक के पैसे रखे थे, अब ये पैसे मांगता तो खुलासा होता। कोई कह रहा है कि इसके पीछे कोई एक ऐसे लोग हैं जो ISI से जुड़े हुए हैं, आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं और भारत में ही स्लीपर सेल हैं, वो इसके पीछे है। कोई कह रहा है कि इसके पीछे कोई धार्मिक नेता, धार्मिक व्यक्ति भी हैं जो धर्म की आड़ में अपराध का साथ देते थे और इसका साथ लेते थे। अब जब कई सारी अफवाह हैं तो इसकी जांच होने दीजिए, लेकिन इसी के पहले आप पुलिस पर आरोप लगाएं, ये बहुत गंभीर है, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा करती है और रक्षा में लगे हुए लोग जान हथेली पर रखकर वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं खुद देखता हूं कि पूरी पूरी रात जागकर किस तरह से उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने में लगे हुए हैं, जिसको समाजवादी के शासनकाल में बर्बाद कर दिया गया था। उन पर शाबाशी कहने के बजाय आप उनका मोरल डाउन करेंगे ये कहकर कि हत्या उन्होंने कराई है। आगे कहते हैं कि सारे इनकाउंटरों के दोषी हैं ये योगी जी, और घोषणा कर दी बुधवार से वो इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। उधर ओवैसी जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि योगी जी मिट्टी में मिलाने की बात विधानसभा में कह रहे हैं, तो इसके लिए दोषी योगी जी हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इसकी जांच में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि इसमें यूपी का कोई अफसर जांच में नहीं होना चाहिए। तो भाई ऐसे ही जांच की मांग, आपको याद होगा कि अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा, और वो जो दुर्घटना हुई थी, या मैं कहूं वो अभी कोर्ट का मामला है, वो जो हत्या हुई थी, उस मामले की भी इसी तरह इन्होंने हल्ला मचाया और क्या कह रहे थे, इस्तीफा दें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। भाई उनका आशीष टेनी अगर बेटा है और वो कोई जुर्म करता है तो वो जुर्म करेगा, उसे कोर्ट फैसला करेगी, उसका बाप क्यों इस्तीफा देगा? भाई बेटे के जुर्म की सजा बाप को क्यों? लेकिन इन सारों ने उसे सुप्रीम कोर्ट तक खींचा। पूरा एक गिरोह है, एक कुछ बोलेगा, फिर उस पर कोर्ट में जाएंगे, फिर उसमें मीडिया में खबर चलाएंगे। और ये ओवैसी जी कह रहे हैं कि इन्होंने कोई चैनल देखा, वो चैनल वाला ये चला रहा है कि वो तो पुलिस की गाड़ी से ही उतरे थे जी जो हत्यारे थे। एक नई थ्योरी गढ़ दी, जबकि वहां मौके पे उनकी बाइक मिली है।
उस बाइक पर 3 लोग आए थे, वो बाइक का मालिक भी पता लगा है, सारा मीडिया दिखा रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि पुलिस की गाड़ी से उतरते देखे थे। गजब। वो वीडियो हमने भी देखा, पुलिस की गाड़ी से तो केवल अतीक उतरे थे और उनके भाई को उतारा गया था, पुलिसकर्मी उतरे थे। लेकिन एक नई थ्योरी गढ़ दो कि अपराधियों को भी पुलिस लेके आई थी, और वो भी तब जब वहां कम से कम 50 न्यूज चैनल वाले कैमरे थे, बाकी ने नहीं देखा किसी ने, बाकी कैमरे तो सब काले हो गए थे। यह है नैरेटिव, यह है उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की साजिश, यह है योगी जी को बदनाम करने की साजिश, यह है उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करने की साजिश। जिस उत्तर प्रदेश पुलिस का डंका आज पूरे भारत ही नहीं दुनिया में बज रहा है कि पुलिस हो तो ऐसी, सीएम हो तो ऐसा, उसको बदनाम कैसे करें, घेर कर अभिमन्यु की तरह ये पुलिस और प्रशासन को बदनाम कर दो, मीडिया में खबरें लॉन्च करो, फिर उस पर नेतागर्दी करो, फिर उस पर कुछ धार्मिक नेता भाषण करेंगे, फिर कुछ लोगों को सड़कों पे उतार देंगे और फिर दंगा कराएंगे। एक अपराधी की मौत पर 2 गैंग हैं, अगर किसी ने कराई है तो उसका पता चलेगा, एक्शन हो रहा है, 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हैं, और जिस जंगल राज की बात ये करने वाले लोग हैं, ये जंगल राज की बात करने वाले लोग भूल गए जंगल राज होता क्या है। समाजवादी के शासनकाल में मैंने देखा है कि एक विशेष जाति के ही लोग थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज सब हुआ करते थे, और मैं देखता था, पत्रकारिता में रहा हूं, कि एक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के एक थाने के एसएचओ का ट्रांसफर नहीं करा पाते थे, क्योंकि कहते थे जी ये तो मुख्यमंत्री की जात का है, वहीं से आया है पोस्ट लेकर के, लखनऊ से लिस्ट बनी थी, वहीं से ट्रांसफर हुआ है, इसको मैं ट्रांसफर नहीं करा सकता। सब कंप्लेंट करते थे कि ये एसओ जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, लोगों पे अत्याचार कर रहा है, पैसे के बगैर किसी को छोड़ता नहीं, अनावश्यक किसी को पकड़ के बिठा लेता है, और साहब इसके बारे में कहीं बात कर लो, क्योंकि डीएम भी इन्हीं की जात का, सीओ भी इन्हीं के जात का। तो दावे से कहता था तुम्हें जो करना है करके दिखा लो, मजाल है कोई ट्रांसफर करा दे। कैबिनेट मंत्री वो ट्रांसफर नहीं करा पा रहे थे गाजियाबाद के, मेरी आंखों का देखा हुआ केस है। मना कर दिया उन्होंने पब्लिक को, जब उनकी पब्लिक कंप्लेंट करने आती थी, भाई ये ट्रांसफर नहीं करा सकता क्योंकि ये तो लखनऊ से आया है, सीएम की जात का है। कैसा जंगल राज था, अपराधी थाने में सरेआम घुसकर अपनी मर्जी चलाते थे। मजाल है कोई वहां उनको एक विशेष पार्टी के लोगों को कोई पकड़ के बिठा ले, और अतीक के चर्चे कहां नहीं है, आज उसको हीरो बनाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है जैसे देश के लिए बड़ा कोई महान काम करने के बाद आया है, उसके लिए हाय तौबा मचाई जा रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पार्शियलिटी करते हैं, उनको मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, लगभग 10,000 एनकाउंटर हुए हैं, और उस 10,000 एनकाउंटर में 5,000 एनकाउंटर ऐसे हैं जिनको टांग में गोली मारकर भाग रहे थे, टांग में गोली लगी, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। कुल अपराधी गिरफ्तार हुए 23,348 योगी जी के शासनकाल में। 10,000 एनकाउंटर, 23,000 गिरफ्तारी। और जिस एनकाउंटरों की चर्चा की जा रही है कि वो ओवैसी जी बोल रहे हैं कि यहां गणतंत्र चल रहा है, और वो आरोप लगा रहे हैं कि रूल बाई गन चल रहा है, रूल बाई लॉ नहीं चल रहा। वो ओवैसी जी समझे कि भाई 10,000 एनकाउंटर में 23,000 अपराधी लगभग पकड़े गए, और एनकाउंटर में जो मारे गए हैं पुलिस की गोली से वो हैं 183। 23,000 में 183। बाकी तो कोर्ट न्यायालय के आधार पर जेल में बंद है, उनका फैसला न्यायालय ही करेगा। जो 23,348 पकड़े हैं यूपी पुलिस ने, योगी जी की पुलिस ने, सबको गोली नहीं मार दी गई। 23,000 के 23,000 जेल में बंद हैं। मारे कितने? 183। और 183 के 183 जो मारे गए वो टोटल टोपी वाले और दाढ़ी वाले नहीं है ओवैसी जी। मात्र 183 में 10 से
12% आपकी जो आपकी थ्योरी है, जालीदार टोपी और दाढ़ी जो आप कह रहे हैं, वो वर्ग है। अतीक और अतीक के गिरोह जैसे लोग हैं। जब पुलिस को सामने से गोली मारेंगे, योगी जी ने यही तो कहा कि जब पुलिस पे गोली चलाएंगे तो पुलिस को जो पिस्टल रिवॉल्वर दी गई है वो काहे के लिए है? आत्मरक्षा और प्रदेश की रक्षा। और इसलिए योगी जी का आदेश है। आप कह रहे हो योगी जी ने यह कह दिया विधानसभा में कि मट्टी में मिला देंगे। मट्टी में मिला देंगे का मतलब यह नहीं है कि जिसको पकड़ेंगे गोली मार देंगे, क्योंकि हिंदू होता है वो भी मट्टी में मिलता है। अल्टीमेटली लाश जलेगी, मट्टी में ही मिला। लेकिन मट्टी में मिलाने का उनका सेंस था कि जिस तरह की संपत्तियां, आकूत संपत्तियां लूट के इन्होंने कर रखी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रखी थी, बुलडोजर चलवा देंगे। वो है मट्टी में मिलाना, उसको कह रहे थे वो। और मिट्टी में मिला देते किसको कह रहे थे? उसी को कह रहे थे, अतीक को, जिसने उमेश पाल की हत्या करवाई। बात तो वहीं चल रही थी कि उमेश पाल की हत्या पर जवाबदेही मांगी जा रही थी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जवाब मांग रहे थे योगी जी से, जवाब दें, उमेश पाल की सरेआम हत्या हुई है। तब योगी जी ने कहा था काउंटर में कि जिन्होंने भी ये किया है उनको हम मट्टी में मिला देंगे। तो क्या उनको मट्टी में ना मिलाएं? जिन्होंने सरेआम एक उमेश पाल को केवल इसलिए मार दिया जिसके विवाह को मात्र 4 दिन हुए थे कि वो किसी केस में उनके खिलाफ में गवाह था, बस इतना दोष। तुम बम मार दोगे, तुम गोली चलाओगे, पुलिस कर्मियों को मार दोगे जो उनकी रक्षा में लगे हैं, और पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेगी, इनको जेल में रोटी खिलाई जाएगी। एनकाउंटर मजबूरी है पुलिस के लिए। एनकाउंटर कोई पुलिसकर्मी जानकर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसे जांच का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते बुढ़ा हो जाएगा वो, उसकी जेब से लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। जब तक फंड बोनस का पैसा भी नहीं मिलता है, जब तक केस क्लियर नहीं होते हैं। किसी पुलिसकर्मी से पूछो उसका दुखड़ा क्या है कि वो एक तरफ प्रदेश की जनता की रक्षा में दिन रात जागता है, मजबूरी में उसको गोली चलानी पड़ती है। नहीं चलाए तो कहेंगे पुलिस क्या कर क्या रही थी, हथियार था, चलाया क्यों नहीं? अभी बोल रहे थे ना कुछ लोग कि जिन्होंने अतीक का मर्डर किया और उसके भाई का, उनको पुलिस ने मारा क्यों नहीं? और अगर मार देते तो कहते मारा क्यों, एनकाउंटर क्यों कर दिया? न्यायालय के हिसाब से हिसाब करते तो भाई न्यायपालिका करेगी ना हिसाब, फिर बौखला क्यों रहे हो? लेकिन ये एक चरित्र है हमारे देश के कुछ नेताओं का और धार्मिक नेताओं का। दोगली बात करते हैं, दोगली। पालघर में साधु मारे गए, पुलिस अभिरक्षा में मारे गए, 15 से अधिक पुलिसकर्मी थे, भीड़ को दे दिया। किसी ने नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ये हो गया, ये है जंगल राज। उस जंगल राज की किसी ने बात नहीं करी। यहां तो बदमाश मारा गया है और बदमाश के द्वारा जांच हो रही है। तो इसमें योगी कहां दोषी है, कहां पुलिस दोषी है? पुलिस को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, और पुलिस तब करती तब वो भाग रहे होते या पुलिस पर हमला कर रहे होते। इस तरह की बातें करके लोगों को भड़काकर उत्तर प्रदेश की फिजा खराब करने के काम जो करने का सोच रहे हैं, दंगा कराने को जो सोच रहे हैं, पुलिस को उनके खिलाफ सख्ती करनी चाहिए कि ये बदमाशों का फेवर करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।